भारत के कई साधु संत ऐसे हैं जो बिना खाए अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बिना खाए कैसे जीवित रह सकता है। अब इसे चमत्कार कहें या फिर उनके तप की शक्ति, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन है। डॉक्टर्स भी इसका प्रमाण देने में थोड़ा कतराते हैं। हम और आप अगर व्रत की बात करें तो 1 या 2 दिन व्रत रख लेते हैं और उसमें भी कई बार बीच में जूस भी पी लेते हैं और फलियार भी खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई केवल जल पीते हुए और अन्न का एक दाना खाए बिना 3 साल से ज्यादा रह पाता हो? हम आपको बताते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के संत समर्थ दादा गुरु के बारे में। भोजन का त्याग करने के बाद बिना खाना खाए गुरुजी नर्मदा की परिक्रमा भी कर रहे हैं, वह भी किसी वाहन से नहीं, पैदल चलकर। जबलपुर के संत समर्थ जी सरकार के इस तप को देखकर अब वैज्ञानिक और डॉक्टर भी हैरान हैं। सरकार ने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम गठित की है जो इस महायोगी पर रिसर्च कर इस तपस्या को प्रमाणित करेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कौन है दादा गुरु? दादा गुरु समर्थ भैया जी सरकार संस्कारधानी जबलपुर में अपने समर्थ मिशन आश्रम में रहते हैं। दादा गुरु 17 अक्टूबर 2020 से इस महाव्रत को कर रहे हैं और इसमें वो दिन में कई बार सिर्फ नर्मदा जल ही पीते हैं। तो क्या नर्मदा जल में इतनी शक्ति है कि सिर्फ उसे ही पीकर कोई व्यक्ति इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है? दादा गुरु सिर्फ नर्मदा जल पीकर 1300 से ज्यादा दिनों से सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय भी हैं। इसी महाव्रत को करते हुए वे मां नर्मदा की 3200 किलोमीटर की परिक्रमा भी कर चुके हैं। अब विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देते इस महाव्रत पर सरकार शोध कर रही है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने संत की तपस्या पर शोध करने और इसकी प्रामाणिकता को विश्व स्तर पर प्रमाणित करने के लिए निर्देश जारी किए, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता ने एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष MPMSU जबलपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर RS शर्मा होंगे, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पुणेकर और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश महोबिया सहित नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति के द्वारा अगले 7 दिनों तक 24 घंटे लगातार दादा गुरु के स्वास्थ्य एवं दिनचर्या की सतत निगरानी की जाएगी। इस शोध की सूचना मंगलवार को जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा दादा गुरु को दी जा चुकी है, जिसके बाद बुधवार को दादा गुरु शाम लगभग 7 बजे मेडिकल अस्पताल शोध के लिए पहुंच चुके हैं। दादा गुरु को मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में CCTV की निगरानी में रखा गया है। समिति के द्वारा दादा गुरु का पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ECG जैसी जांच की गई। आगे दादा गुरु का ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड आदि भी जांचा जाएगा और जरूरत अनुसार समिति को जो जांच उचित लगेगी वह जांच भी की जाएगी। दादा गुरु प्रतिदिन रात के समय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेस्ट हाउस में ही रहेंगे और सुबह उनकी नियमित दिनचर्या समिति की निगरानी में होंगे। बता दें, गठित की गई समिति जांच के 3 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट रजिस्टर मेडिकल काउंसिल को सौंपेगी। जानकारी के अनुसार विभाग दादा गुरु पर शोध कर यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर नर्मदा जल में ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे किसी व्यक्ति को इतना पोषण मिल सके कि वह इतने लंबे समय तक बिना अन्न ग्रहण करे भी जीवित रह सकता हो। ऐसा वैसे तो कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है कि कोई भी इंसान इतने लंबे समय तक केवल पानी पीकर जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस मामले में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आस्था में ज़्यादा ताकत है या विज्ञान में? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।